उत्तर प्रदेश में युवा किस तरह से आत्मनिर्भर हो रहा है, कैसे दूसरों को रोजगार दे रहा है, इन तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं कैबिनेट मंत्री राकेश सचान जी, जिनके पास अति महत्वपूर्ण विभाग है एमएसएमई, खादी एवं ग्रामोद्योग, रेशम विभाग। इस पर हम चर्चा करते हैं। सर, उत्तर प्रदेश जो कभी बेचारा प्रदेश हुआ करता था, बीमार प्रदेश कहा जाता था, लेकिन ये कैसे संभव हो पाया कि आज उत्तर प्रदेश का युवा जो है वो आत्मनिर्भर होता जा रहा है, जॉब देने वाला बनता जा रहा है? देखिए, आज देश में मोदी जी की सरकार है, उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार है और माननीय नरेंद्र मोदी जी के विजन और उनके मार्गदर्शन पर योगी जी का जो नेतृत्व उत्तर प्रदेश को 2017 से मिला हुआ है, तब से लगातार उत्तर प्रदेश के बारे में लोगों की राय बदली है। चूँकि कानून का राज है, इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट हुआ है और उत्तर प्रदेश एक उत्तम प्रदेश बनकर के उभरा है। पूरे प्रदेश में जहाँ पर बिजली का संकट हुआ करता था पहले, आज हमें बिजली भी 18 घंटे, 22 घंटे, 24 घंटे ये रेशियो बिजली का है, लोगों को मिल रहा है। यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर खस्ता हाल था, टूटी सड़कें थी, तमाम यहाँ पर जितने भी हाईवेज हैं वो उनका डेवलपमेंट हुआ। एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश में केवल एक आगरा एक्सप्रेसवे 17 के पहले आगरा से दिल्ली था, यहाँ से आगरा और यमुना एक्सप्रेसवे। आज आपका बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, एक बड़ा गंगा एक्सप्रेसवे भी बन रहा है जो आपका प्रयागराज से मेरठ को जोड़ने वाला है और मेरठ से प्रयागराज और उसके बीच में प्रयागराज से सोनभद्र और प्रयागराज से चित्रकूट, प्रयागराज से आगे पूर्वांचल को, ये भी प्रस्ताव अभी जब महाकुंभ की आयोजन था उसमें कैबिनेट की बैठक में पास हो गया। तो इस तरह से पूरे प्रदेश में सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे का नेटवर्क हो गया। जितनी भी सड़कें हैं उनको भी आप देख लें कि सब गड्ढा युक्त सड़कें हैं, हाईवेज अच्छे हैं। एयरपोर्ट यहाँ उत्तर प्रदेश में पहले नहीं हुए थे, आज 12 एयरपोर्ट पर काम चल रहा है। जेवर एयरपोर्ट हो गया, अयोध्या का एयरपोर्ट हो गया, इंटरनेशनल एयरपोर्ट हो गए, इनसे भी बड़ा डेवलपमेंट हुआ है। इधर कानून व्यवस्था को लेकर के लोगों को, जो इतने भी हमारे उद्यमी थे, उनके ये रहता था कि उत्तर प्रदेश में हम सुरक्षित रहेंगे, पूंजी हमारी सुरक्षित रहेगी, नहीं रहेगी, इसलिए उत्तर प्रदेश में निवेश के लिए आते नहीं थे। आज वो भय का वातावरण भी खत्म हो गया और पूरे उत्तर प्रदेश के प्रति देश के उद्यमियों को और देश के बाहर उद्यमियों को एक भरोसा कायम हुआ है योगी जी के नेतृत्व में कि हम अपना निवेश यहाँ करें। इसीलिए यहाँ पर जो इन्वेस्टर मीट हुए, 40 लाख करोड़ से अधिक के प्रस्ताव हमें उत्तर प्रदेश में मिले, जिसमें ग्राउंड ब्रेकिंग भी प्रधानमंत्री जी ने 15 लाख करोड़ का चुनाव के पूर्व किया था। लगातार उद्यम बढ़ रहे हैं, उद्योग बढ़ रहे हैं। पर्यटन के क्षेत्र में भी आप देख रहे हैं कि काशी का जिस तरीके से कॉरिडोर मोदी जी ने तैयार किया तो काशी में ट्रैफिक बढ़ा। अभी आपने देखा कि महाकुंभ में कितने बड़े पैमाने पे लोगों का आवागमन हुआ पूरे देश दुनिया से। अयोध्या का कॉरिडोर बन करके तैयार हुआ, अब आपके मथुरा में भी कार्यक्रम चल रहा है, बजट पास है। तो उत्तर प्रदेश में पर्यटन की दृष्टि से भी बहुत बढ़ोतरी हुई है और आज लगातार जब पूरे देश दुनिया से लोग उत्तर प्रदेश आएंगे तो यहाँ के हस्तशिल्पी हैं, कारीगर हैं, जो छोटे छोटे उद्यमी हैं, इनके उत्पाद अपने आप बिकते हैं। तो इन सब मुद्दों पर काम हुआ है। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, जो हमारे हस्तशिल्पी थे, कारीगर थे, उनके उत्पाद को कोई पूछता नहीं था। ओडीओपी स्कीम को ला करके
पूरी प्रदेश की जो भी परंपरागत पहचान थी, जहाँ कर जो जिस जनपद पर आगरा पेठा के नाम पर जाना जा रहा था, हमारा कन्नौज इत्र के नाम पर जाना जा रहा था, तो जो भदोई में कालीन, तो ये सबको ओडीओपी के तहत उनको प्रमोट भी किया गया, उनको लोन दिला करके, सब्सिडी दे करके इनसे जुड़े जितने भी हस्तशिल्पी कारीगर थे उनको प्रमोट किया गया। और जो ओडीओपी की पहचान पूरे प्रदेश से पूरे देश दुनिया में आज हुई, विश्वकर्मा सम्मान योजना लगा करके हमारे तमाम जो गांव के हस्तशिल्पी थे, कारीगर थे, उनको टूल किट देना, ट्रेनिंग देना और उनको रोजगार से जोड़ना। तो इस तरह से अभी सीएम युवा उद्यमी अभियान ला करके हमारे तमाम युवाओं को 5 लाख बिना ब्याज बिना गारंटी के ऋण दे करके अब तक हम लोग करीब 80 लाख लोगों को रोजगार से जोड़ चुके हैं। जो एक युवा अगर 5 लाख बिना ब्याज बिना गारंटी के ऋण ले करके कोई रोजगार स्थापित करता है तो कम से कम वो तो खुद रोजगार पाता ही और 2-4 लोगों को और रोजगार देने का काम करता है। तो इस तरह से लगातार आज उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था भी बढ़ रही है। उत्तर प्रदेश में लोगों का चूँकि बड़ा राज्य है, 25 करोड़ की आबादी है और यहाँ श्रम भी है, यहाँ बाजार भी है, तो आज अर्थव्यवस्था इसीलिए बढ़ चली है। $1 ट्रिलियन इकोनॉमी की तरफ हमारी सरकार काम कर रही है। उत्तर प्रदेश आज दूसरी अर्थव्यवस्था प्रदेश की बन करके खड़ी हुई है। तो इसमें पूरे प्रदेशवासियों का सहयोग है, लोगों का सहयोग है और लोगों को ये लग रहा है कि अब आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश और आत्मनिर्भर भारत की जो परिकल्पना 2047 तक माननीय मोदी जी ने की है कि विकसित भारत, आत्मनिर्भर भारत और आत्मनिर्भर प्रदेश, उत्तर प्रदेश और विकसित उत्तर प्रदेश की धारणा पर प्रदेश चल रहा है, उस पर काम हो रहा है। योगी जी के नेतृत्व में तमाम सारी 35 सेक्टरियल पॉलिसी बना करके इंसेंटिव जो दिया जा रहा है, लोगों को लग रहा है उद्यमियों को कि नहीं उत्तर प्रदेश में हम सुरक्षित हैं, हमारा व्यापार सुरक्षित है। और लगातार उत्पादन की बिक्री के लिए इंटरनेशनल ट्रेड शो हम लोग पहले मंडली करते थे, अब आज उत्तर प्रदेश ही पहला राज्य है जो अभी 25 से 29 ग्रेटर नोएडा में ट्रेड शो होगा, जहां पर 55 देशों से अधिक के हमारे क्रेता आ रहे हैं। 5 लाख से अधिक का फुटफॉल होता है, जिसमें एक मंच के नीचे पूरे एमएसएमई के उत्पाद और ओडीओपी, हस्तशिल्पी, कारीगर, उनको एक अवसर मिलता है, मंच मिलता है, जिनको कि पूरे देश दुनिया में हमारे सामान की बिक्री का एक बड़ा मंच है। ये भी काम सरकार कर रही है। मंडली स्तर पर भी हम लोग इस तरह के आयोजन करते थे। माटी कला बोर्ड बना करके जो मिट्टी के बर्तन का उत्पाद है, खादी को प्रमोट करने का, रेशम के उत्पादन को बढ़ाने का। तो इस तरह से उत्तर प्रदेश लगातार अपने मोदी जी के मार्गदर्शन पर और योगी जी के नेतृत्व में लगातार काम कर रहा है और बढ़ रहा है। और उत्तर प्रदेश में अभी हाल ही में देखा आपने कि एक 24 घंटे की चर्चा आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश, विकसित भारत 2047 में अपनी हिस्सेदारी देने के लिए 24 घंटे विधानसभा में चर्चा हुई, जिसमें पक्ष और विपक्ष सभी सदस्यों ने अपनी विजन को, अपनी बात को उन्होंने रखा और आज उसको जनता के बीच में ले जा करके उस विजन डॉक्यूमेंट को आगे बढ़ाने का काम हमारी सरकार कर रही है। इस तरह से उत्तर प्रदेश विकसित भी हुआ है, विकसित के रास्ते पर भी है और युवाओं को रोजगार देने का जो संकल्प था उस पर लगातार सरकार आगे काम कर रही है। जैसे एक हस्तशिल्पी यहाँ पे हैं, कपड़े का अच्छा कारोबार होता है, पीतल के बर्तन का अच्छा कारोबार होता है, लेकिन अमेरिका ने जिस तरह से टैरिफ लगा दिया है, तो ऐसे उद्यमियों को प्रोत्साहन के लिए उत्तर प्रदेश की सरकार क्या कर सकती है और क्या करने जा रही है? देखिए, टैरिफ अमेरिका ने लगाया है, उससे हमारे कालीन उद्योग हैं और ये हमारा जो टेक्सटाइल क्षेत्र के लोग हैं, इनको थोड़ी दिक्कत आई है, लेकिन उसके
एवज में हमारी लगातार बैठकें चल रही हैं और हम लोग भारत सरकार से भी टाई अप कर रहे हैं और आप देख रहे हैं कि अमेरिका के अलावा भी दुनिया में बहुत देश हैं जहां पर हम अपने जो भी हमारे एक्सपोर्टर थे उनको हम आगे उनका नुकसान न हो, उनका माल टैरिफ के चलते उनके माल डंप न हो, इसकी व्यवस्था आसपास के तमाम ऐसे देश हैं 20-21 देश जहां पर संपर्क हमारी सरकार कर रही है और उनके सप्लाई की चैन बना रही है। और चाहे हमारा कालीन का उद्योग हो, उन पे हम लोग बैठक भी कर रहे हैं और जो निर्यात प्रोत्साहन नीति 2020 से 25 थी उसको अभी हमने पिछले मंगल को उस नीति को 25 से 30 जो नीति अभी हमने बनाई है उसमें जो भी एक्सपोर्टर को इंसेंटिव दे रहे थे उसको भी हमने बढ़ाया है। 25 से 30 करोड़ का इंसेंटिव था, अब हम लोग 100 से 150 करोड़ रुपए तक का इंसेंटिव उसमें लाए हैं। किसी तरह से अपने एक्सपोर्टर को हम पर उसको कहीं प्रभावित नहीं होने देंगे। सरकार का पूरा प्रयास है कि उनका जो भी उत्पाद है वो अमेरिका में अगर नहीं जाएगा तो दुनिया के तमाम देश हैं जहां पर हम उनको चैन बना करके उनको निर्यात कराने का पूरा अवसर प्रदान करेंगे। आपके स्तर पे आपकी सरकार उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने का दावा करे, लेकिन विपक्ष लगातार खासकर सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव सरकार को घेरते नजर आ रहे हैं रोजगार के मुद्दे पे, कानून व्यवस्था के मुद्दे पे। और एक सबसे ज़्यादा चर्चित मुद्दा इस समय पिछले लंबे समय से चल रहा है वो पीडीए का है, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक या कभी कुछ पीड़ित करके ये नारा चलता है। क्या देख रहे हैं 27 में? देखिए 2027 में मोदी जी के मार्गदर्शन पर योगी जी के नेतृत्व में फिर उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाएगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश की जनता ये जानती है कि 8.5 साल के जो कार्यकाल में है उत्तर प्रदेश एक बीमारू राज्य से उठ खड़ा हुआ है और एक प्रगति के रास्ते पर उत्तर प्रदेश है। ये सब संभव हुआ है मोदी जी के मार्गदर्शन और योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश ने किया है। कानून व्यवस्था की आपने बात की, आज उत्तर प्रदेश के कानून व्यवस्था का उदाहरण पूरे देश के अन्य राज्यों में उत्तर प्रदेश का दिया जाता है कि योगी जी का जो कानून व्यवस्था है ये अगर हमारे यहाँ हो जाए तो हमारा प्रदेश सुधर जाए। आज उदाहरण के तौर पर हमारे यहाँ की कानून व्यवस्था को लोग देखते हैं, आदमी पूरी तरह सुरक्षित है, व्यापार लोगों को सुरक्षित है। आप देख रहे हैं कि कोई भी हो अगर कानून हाथ में लेने का प्रयास करता है तो उसके ऊपर सख्त कार्रवाई करने का काम सरकार करती है। तो आज ये जो पीडीए की बात करने वाले लोग हैं तो इनको लोगों ने बहुत मौका दिया है सरकार चलाने का, उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने का। इन्होंने जब भी अवसर मिला है तो परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी बन करके ही इन्होंने काम किया है। कहीं पीडीए का नारा आज दे रहे हैं, लोग जानते हैं, समझते हैं। जब सत्ता बनती है, जितनी सरकारें बनी उनके मंत्रिमंडल को उठा के देख लीजिए कि जो मंत्री रहे तो कितने पीडीए के इन्होंने मंत्री बनाए हैं, कितने को ताकत दिया है। चाहे अखिलेश जी का मंत्रिमंडल रहा हो, चाहे इसके पूर्व के जो उनकी सरकारों के मंत्रिमंडल रहा हो, कहने की बात अलग है, करने की बात अलग है। वो प्रदेश की जनता जानती है, समझती है। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो सबका साथ, सबका विश्वास और सबके प्रयास से सभी के विकास के लिए काम करती है और सबको जोड़ करके चलने वाली पार्टी है। तो ये पूरे प्रदेश की और पूरे देश की जनता जानती है। इसीलिए लगातार 35 सालों का इतिहास उत्तर प्रदेश ने तोड़ा। लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री योगी जी को बनने का अवसर मिला और दूसरी बार सरकार बनी। चुनाव के पूर्व माहौल था कि सरकार बन रही। जैसे चुनाव हुआ, चुनाव के पहले तक जो पीडीए का नारा देने वाले स्वयं समझ गए थे कि हम मुख्यमंत्री बन रहे हैं। जहां रिजल्ट निकला सरकार योगी जी की बन गई। वही स्थिति है। प्रदेश की जनता जानती है कि अच्छे हाथों में अगर हम प्रदेश का नेतृत्व, देश का नेतृत्व दिए हैं तो प्रदेश का भी नेतृत्व
अच्छे हाथों में रहेगा तभी उत्तर प्रदेश का विकास है। और सबको साथ लेकर के चलने का काम अगर कोई करता है वो भारतीय जनता पार्टी करती है। और इसलिए 27 में पूरी तरह से रास्ता साफ है और तिबारा फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में बनेगी। आप उत्तर प्रदेश के अनुभवी नेताओं में हैं, कई बार विधायक रहे, सांसद रहे, अधिकांश दलों का अनुभव भी आपके पास है। समाजवादी पार्टी में रहे तब शिवपाल यादव, मुलायम सिंह यादव के करीबी रहे, कांग्रेस में भी सीधे हाईकमान से आपका नाता रहा। क्या खासियत है कि आप जहां रहते हैं सबके करीबी हो जाते हैं? भारतीय जनता पार्टी में आपको एक अहम जिम्मेदारी दी गई, इस पर थोड़ा सा चर्चा करेंगे मंत्री जी? देखिए, हम लोग जो है विद्यार्थी जीवन से राजनीति में आए हैं और किसी की दया कृपा में हम लोगों ने राजनीति नहीं की है। जनता की सेवा और पब्लिक के बीच में रह करके उनके सुख दुख में खड़े होकर के उनके स्नेह और प्यार से हम लोगों ने राजनीति में, विद्यार्थी जीवन में हम लोग छात्र संघ का चुनाव लड़ते रहे। उसके बाद जब पब्लिक राजनीति में आए तब भी हम लोग जनता दल से एमएलए बने। तब उस समय जनता दल की स्थिति पूरे उत्तर प्रदेश में 28-29 एमएलए बन पाए थे और कानपुर मंडल में जहाँ से मैं चुनाव जीता था केवल 40 सीटों में घाटमपुर विधानसभा ही ऐसी विधानसभा थी जो 40 विधानसभाओं में एक विधानसभा में जीते थे। तो लगातार जनता की सेवा भाव से हम लोग काम करते हैं, जनता के लिए काम करते हैं और पद मिलता है तब भी लगे रहते हैं जनता के लिए, नहीं रहता तब भी सेवा भाव से काम करते हैं। तो जहाँ भी रहते हैं लोग जानते हैं कि भाई हम लोग तो काम करने वाले हैं, मेहनत करने वाले लोग हैं। समाजवादी पार्टी में नहीं, पहले तो हम जनता दल से आए। विश्वनाथ प्रताप सिंह, हमारे शरद यादव, रामविलास पासवान, ये सब हमारी लीडरशिप थी। उस समय हम यूथ में नेता थे, उनके साथ हम लोगों ने रह करके राजनीति को शुरुआत किया। माननीय मुलायम सिंह जी के साथ जब हम आए तो उन्होंने भी हमारी स्थिति को देखा, ताकत को देखा, उन्होंने भी सम्मान दिया, ताकत दी, लगातार प्रयास किया। जब भी जहाँ कोई बात रही तो उन्होंने निकट रखा। कांग्रेस में भी हम लोग गए तो चूंकि कांग्रेस में भी जा कर के और वहाँ पर भी जो हाईकमान था उन लोगों ने भी हमारी स्थिति को देखा, जहाँ जो जिम्मेदारी थी हम लोगों से पूरी तरह से निर्वहन किया। आज भारतीय जनता पार्टी में जब से हम आए हैं, विधायक बने, राष्ट्रीय नेताओं ने हमें दायित्व दे दिया, मंत्रिमंडल में मंत्री बनाया, तब से लगातार हम लोग काम कर रहे हैं पार्टी के लिए। और जो भी हमारे पास डिपार्टमेंट मिला है, उनके जो भी दायित्व मिला उसको बाखूबी निभा रहे हैं, उसका प्रयास कर रहे हैं कि जनता को ज़्यादा से ज़्यादा हमारे जो पार्टी के, हमारे विभाग के जो लाभ हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मिले। ज़्यादा से ज़्यादा हमारी सरकार का जो उद्देश्य है कि लोगों को जोड़ करके, युवाओं को जोड़ करके, सबको साथ, सबका विकास, सबका विश्वास लेकर के और सभी के प्रयास से आगे बढ़ना, उस दिशा पे हम लोग काम करते हैं। तो जो काम करने वाला व्यक्ति है, कोई दया कृपा और गणित परिक्रमा वाली स्थिति तो हम लोगों की नहीं है, काम करने वाले व्यक्ति हैं तो उस हिसाब से सब जगह सम्मान मिला है और काम के बल पर ही हम लोग आगे बढ़ने वाले लोग हैं। जिस तरह से उत्तर प्रदेश में जातीय राजनीति को बढ़ावा मिल रहा है, कहीं राजभर है, कहीं निषाद है, कहीं लोधी राजपूत है, कहीं यादव है और कहीं आपकी खुद की बिरादरी कुर्मी, क्या देखते हैं 27 में खासकर अपनी बिरादरी को लेकर? देखिए, ओबीसी भारतीय जनता पार्टी में जब जुड़ा, जहां ओबीसी जुड़ता वहीं सरकार बनती है। बीच में मायावती जी के साथ जब तक रहा तो मायावती जी ने सरकार बनाई, नेताजी के साथ रहा, नेताजी की सरकार बनी। भारतीय जनता पार्टी के साथ ओबीसी जुड़ के आया तो लगातार दोबारा प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की बनी और तिबारा माननीय मोदी जी फिर प्रधानमंत्री बने। तो ओबीसी ने पूर्व में सभी जगह घूम के देखा तो जो सम्मान ओबीसी को भारतीय जनता पार्टी में मिला वो पुरानी पार्टियों में नहीं मिला। आज हम ये कह सकते हैं कि ओबीसी लगातार भारतीय जनता पार्टी के साथ था, है और रहेगा, क्योंकि उसको मालूम है
कि यही एक ऐसी पार्टी है जो सभी को लेके चलने का काम करती है, सभी को हक देने का काम करती है, और सारे जितने भी आप बिरादरी के नाम, चाहे राजभर हो, चाहे ओबीसी की जितनी भी जातियां हैं, आज हमारा मंत्रिमंडल आप देखिए तो उत्तर प्रदेश का जो मंत्रिमंडल योगी जी के नेतृत्व में सभी बिरादरी का प्रतिनिधित्व है। सारे लोग हैं, राजनीति में काम कर रहे हैं, स्वतंत्र है, अपनी बात वो कह सकते हैं, अपनी बात को हर जगह, हर फोरम पे, हर मंच में उठा सकते हैं। संगठन के मंच में भी कह सकते हैं, सरकार के मंच में भी कह सकते हैं। तो ओबीसी कहीं जाने वाला नहीं है। ओबीसी सब जानता है कि हमारा कहाँ सुर, और वो निश्चित तौर पे आने वाले दिनों में भी 27 में भी पूरी ताकत से भारतीय जनता पार्टी के साथ रहेगा और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व की सरकार फिर बनवाएगी। ठीक, चलते चलते अंतिम सवाल, खासकर हम कुर्मी वोटरों की बात कर रहे हैं। इस बात की चर्चा शुरू हो गई है, कुर्मी वोटर नाराज है। लोकसभा चुनाव में जिसका नतीजा आया, विपक्ष का समाजवादी पार्टी और कांग्रेस से कुर्मी बिरादरी के जो कई कैंडिडेट जीते, क्या लगता है? देखिए, कुर्मी तो लगातार भाजपा में रहा है। हम लोग अन्य दलों में भी जब काम करते थे तब भी ज़्यादातर वोट भारतीय जनता पार्टी को ही देता था, क्योंकि प्रदेश में बड़ी जाति है और काम करने वाले, खेती से जुड़ी कौम है। आज भी वो कहीं भाजपा से अलग नहीं है। और आप जो कह रहे हैं कि हमारे पार्टी के भी तमाम सांसद कुर्मी जीते हैं, लेकिन तमाम एक भ्रम पैदा करके, तमाम चीज़ें पैदा करके लोकसभा में तो आपने देखा कि संविधान की किताब लेकर के गुमराह करके और उत्तर प्रदेश के तमाम मतदाताओं को गुमराह करके कुछ सीटें यहाँ भारतीय जनता पार्टी कम पाई और विपक्ष ज़्यादा पा गया। लेकिन 27 में सब होने वाला नहीं है। लगातार होमवर्क, हमारा नेटवर्क, हमारा संगठन नीचे लेवल तक है, बूथ तक है। संगठन अलग है। सरकार में जो गरीब कल्याण की योजनाएं हैं वो जन जन तक पहुंच रही हैं, उसकी भी समीक्षा हो रही है। उत्तर प्रदेश विकास की ओर आगे जा रहा है। तो सब लोग समझते हैं, जानते हैं, आने वाले 27 के चुनाव में पूरी तरह से ओबीसी की जातियां, विशेषकर कुर्मी समाज, बड़े पैमाने पर भारतीय जनता पार्टी के साथ रहेगा। उत्तर प्रदेश में 52 एमएलए ब्राह्मण हैं, 48 एमएलए राजपूत हैं और 43 एमएलए कुर्मी बिरादरी के हैं, जिसमें समाजवादी पार्टी के भी बड़ी संख्या में एमएलए हैं। इस बात का आरोप लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी में कुर्मी बिरादरी को वो सम्मान नहीं मिल पा रहा है जो मिलना चाहिए। सरदार पटेल के लोग हैं। क्या आपको भी ऐसा महसूस हो रहा है? देखिए, अगर सरदार पटेल को सही माने में सम्मान देने का काम किया है तो मोदी जी ने किया। आज देश में, दुनिया में सबसे बड़ी मूर्ति सरदार वल्लभ भाई पटेल की लगाने का काम अगर किया तो भारतीय जनता पार्टी ने किया। भारतीय जनता पार्टी कुर्मी के 3 यहाँ मंत्री हैं, 4 मंत्री हैं। भाई बड़े पैमाने पर सरकार ने प्रतिनिधित्व दिया है, महत्वपूर्ण विभाग दिए हैं, और जो भी हमारे संगठन में ताकत है उसको भी बना के संगठन में भी ताकत दी है। हर जगह संतुष्ट हैं लोग। कहीं कोई हमारे समाज का व्यक्ति ऐसा नहीं है जो असंतुष्ट हो। सारे लोग संतुष्ट हैं और आने वाले टाइम पर भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने का पूरी तरह से काम कुर्मी समाज करेगा। बेबाक बयानों के लिए पहचाने जाते हैं राकेश सचान जी। इन्होंने हर सवालों का बड़ी बेबाकी के साथ और बड़े स्पष्ट तौर पर जवाब दिया। ऐसे ही और शख्सियत के साथ हम फिर हाजिर होंगे। कैमरा पर्सन रमाशंकर यादव के साथ मैं अनिल पाठक, इंडिया वॉइस, लखनऊ।